हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, ठीक है, इतिहास। और यहाँ पे बच्चों नाजीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हिटलर का उदय बच्चों कैसे हुआ था? जैसा कि आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जर्मन की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लोग एकदम बेरोज़गार हो चुके थे, मज़दूर लोग बेरोज़गार हो गए थे और वहाँ के जो काम धंधे थे वो सारे चौपट हो चुके थे। लोग मतलब कि लाचारी, एकदम भुखमरी सा मतलब हो चुका था वहाँ पे एकदम। तो वहाँ पर हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया। वो वहाँ पे जाके लीडर बन गया। उसने सबको वादे किए कि मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा, तुम सब मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे बच्चों हिटलर ने जर्मन की बुरी हालत का फ़ायदा उठाया था, ठीक है। हिटलर अच्छा व्यक्ति नहीं था, हिटलर अच्छा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था, मगर दिखाता था हमेशा, ठीक है। एक बार ही पढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा लिखा हुआ हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया और इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो मतलब बताइए को कैसे, कौन था और कहाँ से आया, पहली बात उसके बारे में लिखा हुआ है। अभी वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर में सत्ता के पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। देख रहे हो बच्चों कि क्या बोला जा रहा है? अर्थव्यवस्था की बदहाली, मतलब एक तो अर्थव्यवस्था की एकदम बुरी हालत है, राजनीतिक में कोई मतलब किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा, समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की जो सत्ता थी वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या कर दिया? साफ कर दिया। क्योंकि बच्चों उसने इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया। उसने बोला कि मैं तुम्हें अच्छा अर्थव्यवस्था दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा, रहने को घर दूंगा, सबको रोजगार दूंगा। तो वो उसने यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया था। लिखा हुआ है महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। तो बच्चों हिटलर क्या कर रहा था? नाज़ी प्रचार कर रहा था, मतलब कि अपना धर्म का प्रचार कर रहा था, नाज़ीवाद का, और लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी कि हाँ, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो शायद से हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 के आते आते 37% वोट के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो यह था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखा बच्चों किस तरह से उसने अपनी पूरी पार्टी बना ली और कितने फीसदी दी थे? 36% दी थे। तो बच्चों ये जबकि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये बच्चों कुछ इस तरह से हिटलर का उदय हुआ था। बच्चों बाकी जो भी है लिखा हुआ यहाँ पर सारी चीज़ आपको अच्छे से, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार स्टार्ट करते बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के क्या कारण थे? तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा, आर्थिक संकट। 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी थी। जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई में वृद्धि हुई, वहाँ की उद्योग तथा व्यापार भी बर्बाद हो गए। बच्चों इस सबसे पहला तो उदय का कारण क्या है? आर्थिक संकट। अगर आर्थिक संकट नहीं आता तो हिटलर कभी भी उसको मौका नहीं मिल सकता था कि वो अपना नास्तिवाद बढ़ा सके। दूसरा बच्चों, वारसाई की संधि। वारसाई की संधि की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक प्रभावशील लीडर की तलाश थी। क्या चाहिए थी बच्चों? उनको तो बदला लेना था, एक प्रभावशील लीडर चाहिए था और उन्हें वो लीडर कौन लगा? हिटलर लगा, ठीक है। हिटलर का व्यक्तित्व, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अच्छा वक्ता होना और प्रचार की कला भी उसके उदय के में सहायक थी। बच्चों देखो, जैसे नेता लोग होते हैं ना, बढ़ चढ़ा के बोलते हैं हम आपको सड़क बना के देंगे, पानी देंगे, रोजगार देंगे, वो हिटलर उसी तरह का एक मतलब नेता था, ठीक है। फिर राजनीतिक उथल पुथल, जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसके लिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास कर लिया। तो बच्चों राजा महाराजा पे तो उन्हें विश्वास रहा नहीं था, इसलिए उन्होंने हिटलर पर भी विश्वास कर लिया था। तो ये था बच्चों आपका पहला का आंसर।
दूसरा, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसने लोगों से वादे किए थे कि मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, खाने को खाना दूंगा, रहने को घर दूंगा, सारी चीज़ें सस्ते में मिलेंगी, महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये बात उसने वादे किए थे। ज़रा देखते हैं आंसर कैसे लिखोगे आप। उन्होंने एक मजबूत राष्ट्र बनाना, वर्साई संधि के अन्याय को कम करना और जर्मन लोगों की गरिमा को बहाल करने का वादा किया था। बच्चों बेहतर लिख सकते हो, बहाल भी लिख सकते हो। उन्होंने काम की तलाश करने वाले लोगों, बच्चों यहाँ पे लोगों आएगा, ठीक है, लिख लेना लोगों, और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए रोजगार का वादा किया था। उन्होंने सभी विदेश प्रभाव का निराकरण करने के लिए जर्मनी के खिलाफ सभी विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का वादा किया था। सिर्फ वादा किया था बच्चों, उसने किया नहीं था, ठीक है। मैं आप सबको वापस बता रहा हूँ कि ये हिटलर अच्छा व्यक्ति नहीं था, ये बस दिखाता था कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करना। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर कौन कौन से कदम उठाए। अब बच्चों हिटलर ने क्या सोचा कि मैं किस तरह से पूरे देश में नियंत्रण कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं उसने क्या क्या किया। सबसे पहले पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहला, बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं निकाली। जैसे बच्चों आपने नेता वगैरह देखे होंगे, वो कहते हैं ना रैलियां निकालते हैं। दूसरा, प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा, रक्षक तथा अवतारी के रूप में पेश किया गया। प्रचार के द्वारा बच्चों, ठीक है, कि भैया हिटलर ही सब कुछ है, हिटलर हमारा एक मसीहा है, वो होगा तो हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई थी बच्चों। फिर थर्ड, लोगों को इकट्ठा कर कई प्रकार के प्रदर्शन किए जाते थे, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका। फिर फोर्थ पॉइंट है, आर्थिक तथा सामाजिक संकटों से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का भरोसा दिलाया। आप बच्चों कहीं पे भी ये देख रहे हो कि कर दिया, कहीं पे भी किया नहीं है, खाली वादे किए और भरोसा दिलाया, वादे किए भरोसा दिलाया, बस उसे राज करना था, ठीक है। राज करने के लिए उसने लोगों का मन जीता, लोगों का भरोसा जीता, उसने किया कुछ नहीं, ठीक है। फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट है, क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों मीडिया में जो बात होती है तो क्या आप उससे क्या कहते हैं प्रभावित होते हो। तो आप कहोगे हाँ। अब जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब आपने सुशांत सिंह का देखा होगा कि जब वो मर्डर उसका हुआ था, कि वो सुसाइड हुआ था, तो काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या बोल रहे थे कि नहीं उसका मर्डर हुआ है, काफ़ी सारे बोल रहे थे कि उसका सुसाइड हुआ है। अब देखो यहाँ पर किसी को लगता है कि मर्डर हुआ है, किसी को लगता है सुसाइड हुआ है, तो यहाँ पे हम मीडिया की बातों से प्रभावित होते हैं। अगर आप कुछ लोगों से जाके पूछोगे तो वो बोलते हैं हाँ हुआ है, कुछ लोगों से जाके पूछोगे तो बोलते हैं सुसाइड हुआ है। तो यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी तरफ से मीडिया से उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ मैं भी अन्य लोगों की तरह मीडिया पर प्रसारित बात से विचारों से काफ़ी प्रभावित होता हूँ। किसी विशेष चीज़ से संबंधित विज्ञापन दिन प्रतिदिन अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं। हम मीशो का एक उदाहरण ले सकते हैं, जो एक ऑनलाइन व्यापार वेबसाइट है जहाँ आप एक पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। मीशो, अब जो यहाँ पे मीशो जैसे ऐप केवल हर एक मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर विज्ञापन पर या प्रचार के कारण पहुँचे हैं। तो बच्चों मीशो एक ऐप है जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और मीशो जैसा कई सारे ऐप है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप की बात करी गई है, मैंने आपको एग्जांपल कुछ और दिया था, ठीक है ना। तो आपके पास कई तरह के ऐप्स हैं, वो आप कर सकते हो। और आपका कोई पेंट का होता है, घर में पेंट करवाना है तो ये करवाओ, वो करवाओ, मतलब कि प्रचार से हम क्या होते हैं बच्चों, प्रभावित ज़रूर होते हैं, ठीक। तो बच्चों यही था आज की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँच जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।